डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंग्लिश लिटरेचर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि हम जानते हैं, इसका फर्स्ट वर्जन जो पब्लिश हुआ था उसमें 10 बुक्स हमें मिलती हैं इन फर्स्ट वर्जन, और इसको रीपब्लिश जब हुआ, जो इसका सेकंड रिवाइज्ड वर्जन है, उसमें इन टोटल हमें 12 बुक्स मिलती हैं। तो ये पूरा वर्क जो है पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक, एक महाकाव्य जो है, उसमें हम देखते हैं 12 किताबें हैं, 12 बुक्स हैं टोटल। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड नाम से भी एक वर्क लिखा था इसके बाद, जिसमें टोटल 4 बुक्स हैं। और तीसरा जो आखिरी वर्क है मिल्टन का, वो है सैमसन एगोनिस्टिस। तो ये 3 टोटल वर्क जो हैं, ये मिल्टन के आखिरी वर्क्स हैं, या कह सकते हैं उनके जो प्राइमरी लिटरेरी वर्क्स जिनकी वजह से उन्हें लिटरेचर में जाना जाता है, वो ये 3 पर्टिकुलर वर्क्स हैं। और इसमें पैराडाइज लॉस्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है इंग्लिश लिटरेचर का, वो माना जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है, कहीं ना कहीं इसमें हम देखते हैं पूरा जो मिल्टन का सोच समझदारी, जो हमने पहले अपने लेक्चर्स में मिल्टन के बारे में डिस्कस किया है, उनका पूरा जो समझदारी है, पर्सनल, पॉलिटिकल, जो एक्सपीरियंशियल है वो, और जो उनका खुद का एक इंटेलेक्चुअल रीडिंग उससे जो बना है, वो सारा समझदारी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर वर्क में हमें मिलता है। शुरुआत करते हैं कि ये वर्क, इतना वास्ट वर्क जो है, ये मिल्टन ने कब लिखना शुरू किया होगा, ये कहना काफी डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू से द टाइम पीरियड in which Paradise Lost was written, whether before Restoration or after it। तो जैसा कि हम जानते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत 1660 से हो जाती है, और ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये 1667 में जाके पब्लिश होता है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, जो रेस्टोरेशन के बाद का टाइम पीरियड है, क्या ये वर्क उस टाइम पीरियड में मिल्टन ने लिखा है, या फिर ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये उससे पहले ही, इसकी रेस्टोरेशन पीरियड से पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये अपने आप में इस चीज़ को एक फैक्चुअली बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन कुछ जो लिटरेरी हिस्टोरियंस हैं, सम लिटरेरी हिस्टोरियंस suggests that the second half of Paradise Lost was written between Milton's third marriage in 1663 and it was published in 1667। तो ये एक रफ टाइम पीरियड या रफ टाइम फ्रेम हम कह सकते हैं। जो लिटरेरी हिस्टोरियंस होते हैं, कुछ लिटरेरी हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो उसका सेकेंड हाफ है इस वर्क का, वो इस पर्टिकुलर, उनकी जो थर्ड मैरिज का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच में इस वर्क को लिखा गया है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में अगर हम शुरुआत करें, बातचीत करें, पैराडाइज लॉस्ट इज अ रिच and
profoundly mature epic because of what Milton has experienced before he completed it. तो एक चीज तो हमें इसमें साफ दिखाई देती है इस पर्टिकुलर एपिक में कि मिल्टन का जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हम देखते हैं प्री सिविल वॉर पीरियड, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, सिविल वॉर के टाइम पे जितने भी डिबेट्स रहे, जितना भी रिलीजियस पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, उनका एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारा सिर्फ वो एक थॉट्स में नहीं है, कहीं ना कहीं उन थॉट्स का जो एक आइडिया था, उस आइडिया के हिसाब से हम देखते हैं, उस आइडिया के बेसिस पे हम देखते हैं इंग्लिश सिविल वॉर पीरियड जो पूरा रहा है, उन आइडियाज़ का क्लैशेस रहा है, जो दो फोर्सेस है समाज में उनका क्लैशेस रहा है, और जिस फोर्स को, जिस पर्टिकुलर फैक्शन को मिल्टन सपोर्ट करते हैं, वो फैक्शन जो है कुछ साल जो है पावर में भी रहता है, कॉमनवेल्थ पीरियड जिसे हम कहते हैं, उस टाइम के भी जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके सारे एक्सपीरियंसेस इंटीग्रेट करके वो एक पूरा मैच्योरिटी जो है वो हमें इस पर्टिकुलर एपिक में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं वो पूरा टाइम पीरियड जो उन्होंने गुजार दिया, उस पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने जो लर्न किया, उनके जो खुद के होप्स थे, उनके जो खुद के एक कमिटमेंट थी, साथ ही जो एक डिसइल्यूजनमेंट का भी फेज है, वो सब से गुजर के हम देखते हैं ये पर्टिकुलर एपिक जो है एक तरीके से उनकी लाइफ का ही नहीं, लेकिन उस समय का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पॉलिटिकल सिनेरियो से भी जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। मिल्टन्स रेंडरिंग of the story of the fall throws light on the central paradoxes of the human situation and illustrate the tragic ambiguity of man as a moral being। तो ये एक हम देखते हैं जो ओवरऑल एक पूरा थॉट जो इमर्ज करके आता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा फॉल का जो पूरा स्टोरी है, कि जो क्रिएशन का जो स्टोरी है, ह्यूमन बींग्स के क्रिएशन का जो स्टोरी है, जो बिब्लिकल एक स्टोरी है, उसमें से वो उस पूरी स्टोरी को लेके वो अपने इस एपिक में आते हैं, और कहीं ना कहीं उस फॉल की स्टोरी के बेसिस पे जो ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस समय में जो पूरा एक सिविल वॉर पीरियड ख़त्म होने के बाद, कॉमनवेल्थ पीरियड ख़त्म होने के बाद जो एक रेस्टोरेशन का भी जो एक टाइम पीरियड आ जाता है, कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उस समय की, रिपब्लिकन फोर्सेस थी, वो एरिस्टोक्रेटिक फोर्सेस या फ्यूडल फोर्सेस के सामने हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फेल कर जाती हैं मिल्टन के टाइम पीरियड में। तो हम देखते हैं एक ह्यूमन कंडीशन जो उस समय जनरेट होता है, जो एक इंटेलेक्चुअल मूड है उस समय का, एक मिल्टन जैसे एक न्यू एज इंटेलेक्चुअल का जो हम देखते हैं कि एक कंडीशन है, उसको वो एक लार्जर ह्यूमन कंडीशन, लार्जर ह्यूमन सिचुएशन से जोड़ के दिखाते हैं। एक तरीके का एक ट्रैजिक वो दिखाते हैं सिचुएशन जो बना हुआ है, और यही इस पूरे जो हम कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी पीरियड का एक हमें झलक भी दिखाई देता है। एक मिल्टन का जो पूरा रेवोल्यूशनरी दौर में उस समय